3 स्टूडेंट्स हैव सेंड, ओनली सिर्फ 3 बच्चे ही मुझे भेजे हैं, बट आई वांट दैट सभी का चाहिए। ओके, अब आपका जो करंट जो आपका फी रिसिप्ट है हमको वही चाहिए। बोर्ड दिख रहा है सबको? सबको बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत हो रही है? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है बोर्ड दिखने में? नो मैम। बताएंगे। नो मैम। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे? आज का टॉपिक क्या है रिटन ऑन द बोर्ड? कोई हमको बताइए। टर्किश इन्वेजन इन टर्किश इन्वेजन नॉर्थ इन इंडिया। नॉर्थ इंडिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल का टेस्ट कैसा हुआ? कल का टेस्ट कैसा? अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। ओके, इट्स गुड, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू, आपको अपना कैमरा ऑन करना चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स को। कैसे मैंने अपना कैमरा ऑन करके, जब मैं अपना चेहरा आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को भी तो अपना चेहरा दिखाना चाहिए। हाउ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, ये तो होना चाहिए। और द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7A, प्लीज आप लोग अपना फी रिसिप्ट भी हमको पोस्ट करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7A, लेटेस्ट आपका फी रिसिप्ट हमको चाहिए। आई वांट टू सी दैट। पर्सनल पे भेज दीजिएगा, पर्सनल पे जो हम लोग का क्लास ग्रुप एक बना हुआ है ना, आप उसमें भेज दीजिएगा, क्लास ग्रुप में भी दे दीजिएगा, तो उसमें भी हम देख लेंगे। बट आई वांट, और जिनका मिलेगा उन्हीं का टिक करेंगे। बाद में फिर अटेंडेंस भी बनाना तो कम कर देंगे, क्योंकि तब मेरी बात आप लोग हम ये बात मानेंगे कि चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग मी, तो आप हमसे कंप्लेन करिएगा, उस समय हम आपसे बात करेंगे कि when I give you any instruction or wants any cooperation from your side, you do not cooperate. I want your cooperation, you should follow। कि जो बात हम बोले उसको तुम, because I am your class teacher, whatever I am speaking, तुमको ये बात सुनना है। That is very urgent। आप किसी भी तरह से ऐसे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर देते हैं, फोन भी करते हैं, और जब हम कोई बात कहते हैं कि हमको भेजिए तो आप लोग नहीं भेजते हैं, तो दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड। मैंने देखा है कि उस मैसेज को आप लोग पढ़े ही नहीं, जबकि अपराजिता हैज एडेड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन दैट ग्रुप। आई टोल्ड हर टू क्रिएट ए क्लास ग्रुप, शी हैज क्रिएटेड दैट। So please be aware, class 7A students especially. Many, all of you are listening me? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? यस मैम। आदित्य शर्मा ने क्या बोला है? आदित्य शर्मा चैट किया है। यस आदित्य शर्मा, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? आदित्य शर्मा, आप क्या बोलना चाहते हैं? आदित्य शर्मा, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? आदित्य शर्मा, आपने हैंड रेज किया हुआ था। आदित्य शर्मा। Ma'am, he is not in the class. नो नो, मेरे इसमें ये है आदित्य शर्मा। अब छोड़ दिया होगा, छोड़ो एनीवे। नाउ आवर टुडे टॉपिक इज टर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके बाद जो है बाहर के, बट मैम अपराजिता ने मुझे कोई ऐसे ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ है, प्रत्युष राज ने भेजा है। प्रत्युष राज, ओके अपराजिता तुमने प्रत्युष राज को ग्रुप में ऐड नहीं किया है, तो ऐड हिम इन दैट ग्रुप आल्सो। मैम मैंने ग्रुप में ऐड सभी बच्चों को किया है मैम, कोई कोई बच्चे लेफ्ट हो गए हैं। ओ हाँ, प्रत्युष आप अपराजिता से आपको ऐड कर लेगी, आपके नंबर से ऐड कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है अपराजिता? Okay. हाँ, check it now। This is very important chapter for, हाँ शशांक शेखर, मैंने देख लिया था आपका होमवर्क। आई हैव रिटन योर नेम आल्सो। हाँ उदित राज, अभी ग्रुप में आके अपना फी रिसिप्ट भेज दीजिएगा।
हम बोल देंगे अपराजिता को, अपराजिता एक बार चेक कर लेगी, और नहीं तो क्लास ग्रुप में दे दीजिए, क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे दीजिए। अगर आप किसी अलग ग्रुप में नहीं है तो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिए, मेरे नंबर पे पर्सनली भेज दीजिए। मेरा नंबर तो है ना सभी के पास, जैसे Yes, होमवर्क ma'am. भेजते हैं आप लोग। यस हाँ, मेरे नंबर पे पर्सनली भेज दीजिए। जो जिनको भी चैटिंग में दिक्कत हो रही है या क्लास ग्रुप में नहीं है एडेड, तो नो प्रॉब्लम, आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India। अब कहता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्षवर्धन, बहुत सारे मतलब ये जो हैं लोग जो हैं मतलब छोटे छोटे किंगडम इंडिया के डिफरेंट पार्ट में आए, बट देयर रूलर्स रूल लिमिटेड टू स्पेसिफिक regions, though they constantly aspire to extend their boundaries। अब लेकिन उनका जो रूल था वो एक रीजन तक ही लिमिटेड था, क्योंकि वो लोग हमेशा ही कोशिश कर रहे थे कि अपने अपने बाउंड्री को बढ़ाया जाए। मतलब दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द होल कंट्री, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट द देयर स्टेट ओनली। इज इट क्लियर? जहां जहां तक उनका राज था उतना ही देर तक वो लोग सोचते थे। द फ्रीक्वेंट वार्स अमंग द राजपूत रिजल्टेड इन पॉलिटिकल डिसयूनिटी। अब कहता है कि जो राजपूतों में जो हमेशा झगड़ा होता रहा, तो उसने क्या हुआ कि पूरे इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। इन नॉर्थ इंडिया अट्रैक्टेड इन्वेजन्स बाय द तुर्क। अब इससे क्या हुआ, जब आपस में सभी लोग लड़ने लगे तो कंट्री कमजोर हो गया, और तुर्क लोग जो है इंडिया में आना, उन लोग अट्रैक्ट हुए कि इंडिया में हम लोग जा सकते हैं। अब्बासी खलीफ ऑफ बगदाद recruited the Turks as guards and professional soldiers। अब यहाँ पे देखिए ये जो बता रहा है कि अब तुर्क कौन थे, वो तुर्क थे कौन जो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो अब्बासी बगदाद जो है ईरान का शहर है, ईरान। आप देखिएगा कि उधर पाकिस्तान वाला जो एरिया जो इंडिया का था, उधर से ही ये लोग आए थे। उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी इंडिया का पार्ट था, उधर से ये लोग आए थे। तो ईरान का जो शहर था बगदाद, वहां का जो खलीफ मतलब मुस्लिम के जो राजा होते थे उनको खलीफा कहा जाता था, हिंदी में खलीफा, यहाँ पे खलीफ। तो उन लोगों ने उनको तुर्क को, अब दिमाग में क्या होगा ना, तुर्क इंडिया की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए, तो हु वेयर द तुर्क, वो तुर्क थे कौन। तो उसी को कह रहा है कि अब्बासी खलीफ ऑफ बगदाद। अब बगदाद के जो खलीफ थे, अब्बासी खलीफ ऑफ बगदाद, रिक्रूटेड द तुर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स। उन्होंने तुर्क को गार्ड और प्रोफेशनल सोल्जर्स में रिक्रूट किया था, रिक्रूट मतलब बनाए थे। एंड बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी के खत्म होने तक, कहता है बाय द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी खत्म होने, द पावर ऑफ खलीफ विकेट। अब खलीफ जो उनको जो गार्ड और सोल्जर बनाए थे वो खुद ही कमजोर हो गए। खलीफ मतलब उनका जो अपना पावर था वो कमजोर हो गया। इज इट क्लियर? मतलब खलीफ कमजोर हो गए। तब अब इन लोगों ने क्या किया, what they have done। अब इन्होंने क्या किया, सेंचुरी द पावर, तुर्क स्लोली टूक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अब तुर्क ने धीरे धीरे क्या किया, क्योंकि वो तो सैनिक थे ही, और कहीं कहीं उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स भी थे और बॉडीगार्ड भी थे। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे उन लोगों ने पावर खलीफा से ले लिया। इज इट क्लियर? खलीफा से धीरे धीरे पावर ले लिया। अब सम ऑफ देम असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द खलीफ। अब उसमें से कुछ लोगों ने अपने को क्या किया, खलीफ से भी अलग अपने आप को घोषित कर दिया कि हम लोग आपसे अलग हैं, खलीफ से भी अलग हैं, फ्रॉम द खलीफ। अब वन गवर्नर हु कॉन्कर्ड गजनी इन अफगानिस्तान। अब उसी में एक गवर्नर जो था जिसने कि अफगानिस्तान में गजनी को जीत लिया, गजनी एक जगह है अफगानिस्तान, वो जीता। स्टार्टेड ए न्यू लाइनेज ऑफ रूलर्स नोन एज गजनविस। अब उसने क्या किया, गजनी के नाम था गजनी, जैसे पटना में रहने वाले हम लोग पटनाइट कहलाते हैं, उसी तरह वो गजनी के नाम पर उसने गजनविस, जगह के नाम पर गजनविस शुरू किया, रूलर का एक नया ये। अब उसका कौन था, वो था कौन, मोहम्मद गजनी, वो नाम था महमूद गजनी। वाज बोर्न इन, अनिका सिंह, अंजलि सिंह, वंशिका एंड आदित्य आनंद। आप लोग अपने कैमरा को ऑन करिए प्लीज, आई वांट टू सी योर फेसेस चिल्ड्रन। Mahmud Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE.
97 में जन्म लिया था, 98 में वो राजा बन गया, मतलब एट दैट टाइम मतलब वो 17 इयर्स का था। ही डिसाइडेड टू इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तरफ इन्वेड करने का मतलब गुजरात और इस किधर कश्मीर के तरफ, वेयर द गौजर प्रतिहार एम्पायर हैड बिकम वीक ड्यू टू फ्रीक्वेंट बैटल विद पल्लवाज एंड राष्ट्रराज। तो गुर्जर प्रतिहार उधर थे और वो लोग कमजोर हो चुके थे। तो कमजोर का मतलब क्या हुआ था, मतलब उनको बहुत मतलब उतने मजबूत नहीं थे, मजबूत राज नहीं था। तो क्यों नहीं था कमजोर, मतलब बॉडी से कमजोर नहीं हो गया था। कोई भी राजा कमजोर होता है, उसका सैनिक कम हो जाता है, उससे कमजोर होता है, उसके पास पैसा कम हो जाता है तो उससे कमजोर हो जाता है। तो ये लोग जो है कंटिन्यूअसली लड़े थे आपस में, किससे लड़े थे, पल्लव और राजपूता से, इसलिए ये लोग कमजोर हो गए थे। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम इन 27 ईयर। उसने 27 साल के अंदर 17 बार इंडिया पर अटैक किया महमूद गजनी ने। और ही वांटेड टू मेक गजनी अ स्मॉल हिली एंड पुअर रीजन इनटू अ पावरफुल एम्पायर। वो क्यों, उसने क्यों अटैक किया, क्योंकि वो गजनी को, जो कि एकदम छोटा जगह था, स्मॉल हिली एंड पावरफुल पुअर रीजन, गरीब और ये था, उसको वो बहुत बड़ा राज बनाना चाहता था, पावरफुल स्टेट बनाना चाहता था। इन्वेटेड ही गेन द कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर लिया। एंड खुरासान, खुरासान ये सब अफगानिस्तान के तरफ उधर का ही एरिया है। ये इंडियन एरिया अभी, मतलब अभी का इंडियन, उस समय का इंडियन एरिया था। ही वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट वेल्थ ऑफ। तब आप सब कोई सोच रहे होंगे कि ये क्यों इंडिया पर अटैक करने के लिए सोचा। तो इंडिया का जो बहुत ज्यादा, इंडिया उसमें गोल्डन, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो जो इंडिया का जो धन था उसके तरफ से, उसकी वजह से ये इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ। सो ही स्टार्टेड प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। अब उसने क्या किया, प्लंडर मतलब उत्पात मचाना, लूट पाट करना शुरू कर दिया। टेम्पल्स उसमें आप लोग पढ़े हैं, इसके पहले पढ़ के आए हैं आप लोग कि टेम्पल्स और मठ में बहुत पैसा था, राजा उनको पैसा देता था। और अग्रहार और टेम्पल को जमीन भी बहुत था, ब्रह्मदे और अग्रहार, ये ब्राह्मण को जो राजा जमीन दान देता था तो बहुत था। तो इसलिए उसने टेम्पल पर और मठ पर अटैक करना शुरू किया। प्लंडरिंग टेम्पल्स, towns and temples in North India like Nagarkot, Thaneshwar, Mathura and Kannauj. His most destructive attack was directed against सोमनाथ टेम्पल। अब कहता है कि उसका जो सबसे भयानक अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर पर, वो अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, उधर ही जो है बहुत पैसा था, सोमनाथ मंदिर में बहुत पैसा था, उसी पर उसने अटैक किया था। टेम्पल इन 1025 CE। This temple is situated on the sea coast of Gujarat. गुजरात के समुद्र के किनारे ये स्थित था। राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेसिस्टेंस। अब राजपूतों ने बहुत स्टिफ मतलब बहुत कड़ा लड़ाई की, बट लॉस्ट द बैटल, लेकिन लड़ाई हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ। महमूद ने क्या किया, जब इसके बाद उसने मतलब भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ, शंकर भगवान का मूर्ति है वहां पे गुजरात पे इस जगह पे, तो उसने उस मूर्ति को तोड़ दिया। ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपए। और 20 उस समय 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे, जिनको लूट करके वो ले गया। Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslims. उस समय जो है, अब महमूद गजनी जो यहाँ आकर के इतना किया लूटपाट, तो उसमें एक नया रिलीजन मुस्लिम धर्म यहाँ पे इंडिया में हो चुका था। तो अब मेन उसका क्या था, वो अटैक किया तो क्यों किया और इतना लूटपाट क्यों किया, तो एक तो था धन के लिए, और दूसरा था कि वो पॉपुलैरिटी अपना मुस्लिम के बीच में पॉपुलैरिटी ये करके इंडिया में इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था। इट वॉज द मेन रीजन ऑफ दिस। महमूद इन्वेजन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। अब कहता है कि महमूद का जो अटैक था उसने जो इंडियन रूलर का जो वीकनेस था, वीकनेस का मतलब जो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये वीकनेस वो है, उसने एक्सपोज कर दिया। तो अब बाहर से मैं प्रोफागेट मतलब प्रचार करना, प्रोफागेट का मतलब होता है प्रचार करना। इज इट क्लियर शशांक शेखर? और वीकनेस का मतलब राजा का कमजोरी क्या था कि एक दूसरे से ये लोग मिलते जुलते नहीं थे,
आपस में हमेशा प्रज्ञा प्रद्योत, ये 40 मिनट का क्लास है, उसमें एक बड़ा सा ग्लास लेकर के पानी पीने की जरूरत नहीं स्क्रीन पर, ठीक है। 40 मिनट के क्लास में इतना ज्यादा जोर से प्यास नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम स्क्रीन पर एक बड़ा सा ग्लास लेके पूरा मुंह ढक के और पानी पी रही हैं। ये जो है दीज आर मतलब बैड मैनर्स, दीज आर नोन एज द बैड मैनर्स, नॉट गुड मैनर। क्लास में आप लोग जब पानी पीते हैं तो पूछते हैं ना, फिर अलग हट के पीते हैं कि मुंह दिखा दिखा के तो नहीं पीते हैं। आप लोग छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो माइंड इट, आप एक लाइव क्लास कर रही हैं, आपका कैमरा भी ऑन है, मैम भी आपको देख रहे हैं, आप तो अच्छे से बैठ करके क्लास को करिए, प्रेजेंटेबल लगे, स्मार्ट लगे। एक बड़ा सा ग्लास ले लिया और पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद भी तो पी सकती हैं, खा सकती हैं। जब क्लास ओवर हो जाएगा, दूसरे क्लास के बीच में आपको 20 मिनट्स का गैप भी मिलता है, उस समय भी खा पी सकते हैं। सो प्लीज बी प्रेजेंटेबल, डोंट मेक योरसेल्फ फनी पर्सन, फनी लुक नहीं होना चाहिए आपका, अभी आप फनी लग रही थी। तो अब कहता है कि उसने महमूद गजनी ने, नाउ कम ऑन द पॉइंट, महमूद, कुछ हिस्टोरियंस जो कहते हैं उसका मेन एम जो इंडिया पर 27 ईयर्स के अंदर जो 17 टाइम अटैक किया, तो वो क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड टू मेक गजनी, अब जो उसका जगह था वो बहुत गरीब जगह था, उसको वो बहुत रिच बनाना चाहता था। तो इस रिच बनाने के लिए तो उसको पैसे की जरूरत थी, वो मनी उसको लगा कि इंडिया से हमको मिल जाएगा, बिकॉज इंडिया वाज एट दैट टाइम a popular destination of trade and tourism the whole of the world. पूरे दुनिया के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग भी बाहर जाते थे। and India was famous as a golden bird, सोने की चिड़िया के नाम से ये फेमस था। आप ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी था कि अरब ब्रिज बिटवीन द क्लास 6 के बुक में आप लोग पढ़े थे, बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट के बीच में अरब जो है, इंडिया और वेस्ट के बीच में एक लिंक थे, जिनसे हो करके अरब जो है दूसरे जगह भी, मतलब अरब के थ्रू इंडिया जो है फॉरेन की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो अरब को पता था, अरबियन कंट्रीज को, कि इंडिया के पास बहुत पैसा है और ये एक डेवलप कंट्री है, जो लेकिन अब नहीं था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन था उस समय भी कुछ तो था, लेकिन अब कम क्यों हो रहा था? बिकॉज राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। मैम, पर अभी भी वो सोने की चिड़िया क्यों नहीं कहलाता है? यस, ये कि इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, जो क्लास 8 में आप लोग जाइएगा तो देख पढ़िएगा, उन लोगों ने हमारे ट्रेड और इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से इंडियंस जो हैं अब हम लोग बहुत पुअर हो गए। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। इज इट क्लियर? इसीलिए अब नहीं कहलाता वो सोने की चिड़िया, उस समय कहलाता था। नाउ दिस टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। अब हाँ सॉरी, अब बताता है कि जब सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया, 20 लाख रुपए लूट करके चला गया, तब अब कहता है कि लेकिन सोमनाथ अटैक किया, और हिस्टोरियन जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा, तो उन लोगों ने कहा कि अटैक का मेन कॉज क्या था? मेन कॉज था वो इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, और इंडिया में जो मुस्लिम जो लोग अब आकर धीरे धीरे रहने लगे थे, उनके बीच में अपने आप को पॉपुलर करना चाहता था, इंडियन मुस्लिम और वर्ल्ड के मुस्लिम के बीच में भी, कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर द प्रोपगेशन ऑफ माई रिलीजन, दैट इज इस्लाम। इसलिए ये हिस्टोरियंस का कहना है। लेकिन इंडिया में उसने ज्यादातर क्या किया? लूटपाट किया और मंदिरों को तोड़ा और धन लूट करके ले गया। Mahmud invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. अब कहता है कि महमूद जो 17 टाइम अटैक किया, तो उससे क्या हुआ कि भारतीय जो राजा थे और जो आपस में लड़ते, वीकनेस का मतलब शरीर से नहीं, जो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, टेरिटरी अटैक करने के लिए लड़ते रहते थे, तो इससे क्या हुआ कि बाहर के लोग, जो महमूद आया, वो समझ गया कि मुस्लिम रूलर्स मतलब इंडियन रूलर्स एक दूसरे की कोई हेल्प नहीं करते हैं, हम आराम से यहाँ आएंगे, लूटपाट करेंगे और वापस चले जाएंगे। इट वाज मतलब पेव द वे, मतलब समझा दिया वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और इससे क्या हुआ कि मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश इंडिया में हो गया। ट्रेड इंटरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्टेड मेनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया व्यापार, उस समय फ्रॉम अपराजिता, मैम सारे इनेमी राजा हम लोग का सोना ले गए, इसीलिए यस अब हम लोग, हाँ बिल्कुल, अब हम लोग गोल्डन सोने की चिड़िया नहीं कहलाते, वो लोग लूट करके ले गए यहाँ से। दे हैव लूटेड ऑल द इंडियन वेल्थ, इवन अंग्रेज भी आए तो दे हैव लूटेड द इंडियन वेल्थ,
and they have destroyed the Indian industries, और क्राफ्टमैन जो भी वो लोग समय थे उनको उन लोगों ने खत्म कर दिया, और फॉर जस्ट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए। इज इट क्लियर? सभी लोग समझ गए? उसके बाद कहता है द ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मेनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया, मतलब इंडिया में सेटल करने के लिए। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। अब ये जो है इस पीरियड में भी मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इस्लाम फ्रॉम शशांक से कम, पर इंडिया क्यों नहीं अटैक किया? इंडिया अटैक किया जब हमारे यहाँ कोई बाहर से आया, हम लोग बाहर जाकर के एक क्लास 5 में भी आप लोग पढ़े कि हमारा ट्रेडिशन नहीं रहा कि हम दूसरे के यहाँ जाकर अटैक करें। यहाँ आए, बाहर के लोगों का ट्रेडिशन था कि अटैक किए, और जब अटैक किए तो यहाँ पर वो क्यों अटैक किए? यहाँ के पैसे के लिए। और सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते थे। वी वे आर नॉट यूनाइटेड, दैट्स व्हाई वी लॉस्ट आवर ऑनर एंड वेल्थ बोथ। हम लोगों ने अपने सम्मान और पैसा दोनों को खो दिया क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहते थे। इज इट क्लियर? अटैक हम लोग नहीं कर किए दूसरे पर, ये हमारा कल्चर नहीं था। लेकिन जो आए उनको हम लोग फाइट भी नहीं किए क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़के कमजोर हो चुके थे। दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस। Muhammad's invasion exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. Trade interest also attracted many Muslims to settle in India. This period also saw the development of a close cultural interaction between India and Islamic Central Asia. अब Islamic Central Asia मतलब इस्लाम का जो सेंट्रल एशिया जो था उस समय, वहाँ का सेंट्रल मतलब बीच का, एशिया का बीच, एशिया का मैप देखिएगा, बीच का जो पार्ट है एशिया का उसी को सेंट्रल कहते हैं। जैसे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, उसी तरह इंडिया एशिया का बीच का पार्ट। तो उससे आपस में मतलब इंडिया और उन लोगों में बहुत अपना क्लोज कल्चरल, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ है, यहाँ के लोग भी वहाँ गए। Islamic, but Muhammad's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. लेकिन कहता है जो मोहम्मद का जो डिस्ट्रक्शन था, जो इंडिया का मतलब कीमती और अच्छा मूर्ति सब था उसको जो उसने तोड़ दिया, कलात्मक वस्तुएं, ये जो है इंडिया का बहुत बड़ा लॉस हुआ क्योंकि वो सामान फिर से बन नहीं सकता था। पैसा तो बन सकता है लेकिन वो कहिएगा कि आर्ट फिर से नहीं आ सकता है। डू यू नो महमूद गजनी इज रिमेम्बर्ड एज ए प्लंडरर ऑफ टाउन्स और टेम्पल्स। गजनी को कहता है कि यहाँ पर हम लोग जो उनको याद करते हैं एक लुटेरा के रूप में जो मंदिर और इसको लूटा, लेकिन बट इन हिज ओन कंट्री ही इज रिमेम्बर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क। लेकिन अपने कंट्री में गजनी में, अफगानिस्तान में जो जगह था वहां पर उसको एक बहुत ही अधिक मतलब बहुत ग्रेट बिल्डर मतलब बनाने वाला। क्या क्या बनाया? सुंदर सुंदर मॉस्क बनवाया, पैलेस एंड लाइब्रेरी। फिरदौसी अ फेमस पोएट, फिरदौसी एक फेमस पोएट था, उसने wrote शाहनामा in which he praised the steps that महमूद गजनी took to propagate। उसने शाहनामा लिखा है जिसमें उसने जो है महमूद गजनी जो स्टेप लिया उसका उसने बड़ाई किया है जो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। एंड बिल्ड अप गजनी अ ग्रेट एम्पायर, गजनी को एक महान बड़ा एम्पायर बनाने का जो काम किया उसमें उसने बहुत बड़ाई किया है शाहनामा में। He also interested Al-Biruni to write. He also interested Al-Biruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab al-Hind। अब उसने अल-बरूनी को भी उसने लिखवाया, एक किताब लिखा जिसमें किताब ए हिंद जो इंडिया के बारे में उसने लिखा। किसने लिखा था? महमूद गजनी ने। इज इट क्लियर? फिरदौसी ने भी। इज इट क्लियर? नाउ अब अगर मैं जिनको बोलती हूँ वो बच्चे जो हैं थोड़ा सा, प्रत्युष राज, आप मेरी बात सुन रहे हैं? प्रत्युष राज, यस और नो? आप हमको चैट करके बताइए। प्रत्युष राज, आर यू लिसनिंग मी? प्रत्युष राज, प्रत्युष राज, आप मेरी बात सुन रहे हैं? यस प्रत्युष। प्रत्युष आप क्लास के बाद हमसे थोड़ा फोन कर बात करेंगे, इसी नंबर पे तुरंत कॉल करिएगा। जैसे ही क्लास ओवर होगा आप हमसे तुरंत कॉल करिएगा प्रत्युष, ओके? हाँ, इसी नंबर पे, दिस इज द नंबर, जिस नंबर से हम लोग क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप इसी हमसे कॉल करेंगे। ओके ओके। नाउ जिनको बोलेंगे वो अपराजिता,
आपने मंडे को शायद इस सैटरडे को रीडिंग दिया था अपराजिता, यस और नो? अपराजिता आपने रीडिंग दिया था? यस। सौम्या आपने दिया था रीडिंग? सौम्या आपने रीडिंग दिया था? सौम्या, सौम्या रीडिंग दिया था आपने? सौम्या, नो। सुमिता शर्मा रीडिंग दिया था? नो मैम। स्टार्ट रीडिंग करिए, इसको रीडिंग करिए सुमिता शर्मा। सौम्या चलिए रीडिंग करिए। Yes, ma'am. Turks' invasion in North India. Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India, but their rule was limited to a specific region, though they constantly aspired to expand their boundaries. The frequency wars among the Rajput result in political density in North India. This attracted invasion by the Turks. Yes, now Sumita Sharma. हो गया सौम्या? सुमिता शर्मा Yes, ma'am. चलिए। Abbasid caliphs of Baghdad recruited the Turks as a guards and professional soldiers. By the end of 9th century, the power of caliphs weakened. Turks slowly took over the power and became governor of provinces. Some of them asserted their independence from the caliphs. One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of rulers known as Ghaznavis. Yes, good. उदित राज आप पढ़े थे? उदित राज यस और नो रीडिंग दिए थे कि नहीं? हाँ तो चलिए स्टार्ट करिए। हाँ चलिए शुरू करिए। Mahmud Ghazni was born in 971 CE. He ascended the throne in 998 CE. He decided to invade northwest India, where the Gujar Pratihar Empire had become weak due to frequent battles with Pallavas and Rashtrakutas. Mahmud Ghazni हो गया। देवप्रिया, 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 नो। अनिमा शर्मा पढ़ी थी? नो मैम। अनिमा चलिए, अनिमा शर्मा पढ़िए। देवप्रिया की कोई आवाज नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम है हमको समझ में नहीं आता है। Mahmud Ghazni invaded India 17 times in 27 years, 1000 to 1027 CE. He wanted to make Ghazni a small, hilly and poor region into a powerful empire. He gained the control of Afghanistan and Khorasan. He was attracted by the great wealth of India. So he started... अनिमा, ओके, गुड। हर्षित मिश्रा, नो। अनिका सिंह आप पढ़ी थी? यस मैम। अनिका सिंह आप पढ़ी थी? हाँ चलिए पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए। He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering the towns and temples in North India like Nagarkot, Thanesar, Mathura and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 Common Era. This temple is situated on the sea coast of Gujarat. Rajput warriors put up a stiff resistance but lost the battle. ओके अनिका हो गया, ठीक है, ओके। अनिका, प्रत्युष राज नाउ, प्रत्युष राज स्टार्ट करिए। Yes, ma'am. प्रत्युष, हाँ चलिए। This temple is situated on the sea coast of Gujarat. Rajput warriors put off a steep resistance but lost the battle. Mahmud broke the idol of Somnath and looted property worth 20 million rupees. Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity amongst Muslims. छवि रानी पढ़ी थी आप? No, ma'am. चलिए पढ़िए। हाँ पढ़िए। Muhammad's invasion exposed the weakness of Indian ruler and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. Trade interests also attract many Muslims to settle in India. This period also saw
the development of a close cultural interaction between North India and Islamic Central Asia, but Muhammad destruction ओके of ओके, valuable छवि हो गया, छवि हो गया छवि। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ शशांक शेखर, शशांक शेखर, Yes, ma'am. शशांक शेखर स्टार्ट करिए। But Muhammad's चलिए स्टार्ट करिए। destruction of valuable and artistic temple and idols was a great loss to Indian heritage. Do you know Muhammad Ghazni is remembered as a plunderer of towns and temples in India, but in his own country he is remembered as a great builder of beautiful mosques, places and libraries. Firdausi, a famous poet, wrote Shahnama in which they praised the steps that Muhammad Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire. He is also entrusted al-Biruni to write an account to Indian subcontinent known as Kitab al-Hind. ओके, नाउ ऋषिका, ऋषिका राज स्टार्ट करिए। Ghori was a ruler of a small kingdom of Ghor in Afghanistan. He conquered Ghazni. He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention towards India to expand his empire, unlike Muhammad Ghazni, whose main aim of invading India was to lord of great wealth of India. लूट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। लूट, लॉट नहीं, लूट। ओके, शानवी शर्मा नाउ, शानवी शर्मा, शानवी शर्मा, शानवी Yes, शर्मा, यू आर ma'am. लिसनिंग मी? Yes, यस, ma'am. शानवी स्टार्ट करिए। चलिए। Yes. द क्रेडिट ऑफ Founding of Muslim Empire. The credit of founding of Muslim Empire in India goes to Muhammad Ghori. He occupied Peshawar, Lahore, and Sindh. He was defeated in the first battle of Tehran by Prithviraj Chauhan, 1191 to 1192 CE, but was victorious in the second battle of Tehran and took over Delhi and Ajmer. His dream of Okay. establishing ओके शानवी, ओके शानवी, ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गौरी सिंह, गौरी सिंह, Yes, ma'am. His dream of अनुश्री, establishing. गौरी सिंह, Yes, ma'am. हाँ हाँ, चलिए His- पढ़िए। His dream हाँ। of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering Kannauj. A fierce battle took place between the Muslims and the Rajputs. The power of Rajputs was crushed. King Jaychand was defeated and Muhammad Ghori occupied Kannauj and Benares. Muhammad Ghori did not have a child of his own. He put his territories under the charge of his trusted slave and general, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गौरी सिंह, नाउ अनुश्री, अनुश्री, Yes, ma'am. चलिए, हाँ चलिए स्टार्ट करिए अनुश्री। Disunity among Indian rulers and the caste system. आपकी were the आवाज main- नहीं आ रही है, हाँ थोड़ा जोर से। The disunity among the Indian rulers and the caste system were the main causes of the success of Ghori and the defeat of Indian rulers. The common people were dissatisfied as they had no contact with the rulers. Some Rajput rulers helped the Turks against their own country. Moreover, ओके, the वेरी गुड, feudal system. बहुत बढ़िया अनुश्री। प्रेमादित्य नाउ, प्रेमादित्य, 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 यू आर लिसनिंग? Yes, ma'am. प्रेमादित्य, यस स्टार्ट करिए। Moreover, the feudal system where the lands owners were very powerful weakened the powerful of the king. Ghori's army was well equipped and his champions were properly planned. The Muslim armies moved swiftly on the heroes as compared to the हॉर्सेस, armies. हीरोज नहीं, हॉर्सेस है, पढ़ेंगे उसको।
horses चलिए as compared to the armies of Indian ruler that used old methods of war, equipments, and elephants. The elephants were not of much help during the war as many a time. They turned their wrath on Wrath. their own ओन force. फोर्सेस, वेरी On गुड, बहुत forces. बढ़िया। हाँ, आपका होमवर्क यही है बच्चों, आप लोग इसको पढ़ेंगे, जो बच्चे कल के, बाकी बच्चे जिनको पढ़ना है वो लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैज एनी क्वेरी? नो। और प्रत्युष राज से बात करेंगे। हाँ, प्रत्युष हमसे बात करेगा। ओके, क्लास ओवर होने के जस्ट बाद। ओके, हैव अ गुड डे। Good day, Bye, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. यस, थैंक यू। Bye, ma'am.